हिकमा हर्बल हेल्थ केयर हकीमा सबा खान जो कि 30 साल तजुर्बा रखते हुए आवाम का बेहतरीन तौर पर इलाज कर रहे हैं। हाय नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि इंडिया और पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर है। जैसा कि ये बवाल मच गया था इंडिया में, पाकिस्तान में और दुनिया भर में। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो है अपने आप को बादशाह बताते हुए ये कह दिया था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमने सीज़फायर कराया, यानी मैंने सीज़फायर कराया। इस तरह से हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे। और वहीं पर जो है G7 की मीटिंग के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर को जो है डोनाल्ड ट्रंप लंच की दावत देकर उनको लंच पे भी बुलाते हैं, इतनी इज्जत से उनको नवाजते हैं। फिर उसके बाद जो है इंडिया के हर टीवी चैनल पर डिबेट हो रहा है, आखिरकार अमेरिका के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को लंच पर क्यों बुलाया। तो बहरहाल जो है पाकिस्तान का इसके ताल्लुक से क्या कहना है कि अमेरिका ने सीज़फायर कराया या नहीं कराया, उसके तफसीलात मैं आपको बताता चलूं। क्योंकि इंडिया के बाद अब पाकिस्तान ने भी ये कह दिया है कि अमेरिका का इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर में कोई किरदार नहीं था, यानी कोई किरदार नहीं था। वहीं पर पाकिस्तान ने कहा कि सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान के कहने पर इंडिया से सीज फायर की बात की। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसाक दार ने ये बातें एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल को इंटरव्यू में बताई है। इसाक दार ने इंटरव्यू में तस्लीम किया है कि इंडिया ने पाकिस्तान के दोबारा एयरबेस यानी नूर खां और शोरकोट पर हमला किया। उन्होंने बताया कि 6-7 मई की रात जब पाकिस्तान काउंटर अटैक की तैयारी कर रहा था, इंडिया ने एयर स्ट्राइक की और नूर खां शोरकोट एयर बेस को नुकसान पहुंचाया। इसाक दार ने तस्लीम किया कि सीज फायर के लिए सऊदी अरबिया ने पहल कदम उठाया था। उन्होंने कहा कि इंडिया अटैक के बाद सऊदी क्राउन प्रिंस ने इंडिया से फोन पर बात करने का मशवरा दिया और पाकिस्तान की रजामंदी के बाद उन्होंने इंडिया से बात की। इसाक दार ने कहा कि इंडियन स्ट्राइक के तकरीबन 45 मिनट बाद सऊदी अरबिया के प्रिंस फैसल ने पूछा कि क्या वो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर से बात करें। अगर पाकिस्तान रुकने को तैयार है तो इंडिया भी रुक सकता है। मैंने हाँ कहा। थोड़ी देर बाद प्रिंस ने दोबारा फोन करके बताया कि उन्होंने जयशंकर को सब कुछ कह दिया है। इसाक दार की बात से ये वाज़ेह हो गया कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ने वाली टेंशन को कम करने में सऊदी अरबिया ने अहम किरदार किया है। इस तरह से कहना है पाकिस्तान के मिनिस्टर का। वहीं पर पता नहीं फिर ये डोनाल्ड ट्रंप क्यों बीच में आकर मैंने करवाया यानी मैंने सीज़फायर करवाया, इस तरह से कहकर अपने आप को हीरो बनाने की कोशिश क्यों कर रहा था डोनाल्ड ट्रंप। अब पाकिस्तान के ये बयान के बाद, ये वाज़ेह हो जाने के बाद, क्या इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन था क्या वो कम हो जाएगा? क्योंकि सऊदी अरब को दोनों भी मानते हैं, इंडिया भी मानता है और पाकिस्तान भी मानता है। क्राउन प्रिंस की बात दोनों भी सुनते हैं, ये बात का यकीन हमें भी है। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह से बदनाम क्यों किया हमारे देश को, कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठता है। और प्राइम मिनिस्टर ने ऑथराइज किया आर्म फोर्सेस को, डिटेल तय हो गई कि हमने क्या रोल आउट करना है और वो हमने 4 बजे के बाद शुरू किया। ये उनकी फिर एक बदकिस्मती मैं कहूँगा इंडिया की कि उन्होंने 2:30 बजे फिर वही हरकत कर दी कि जी नूर खान एयरबेस पे, शोरकोट एयरबेस पे, 2 एयरपोर्ट्स पे उन्होंने फिर अटैक किए उसी रात को, 6 और 7 की दरमियानी रात को। तो वो उन्होंने जो कोशिश की, तो उसके बाद बाय द वे उसके बाद विद इन 45 मिनट्स मुझे सऊदी प्रिंस फैसल साहब का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे वही बात की कि ब्रदर आई हैव जस्ट अंडरस्टूड कि जी आपकी बात हुई है रूबियो से और अपना एम आई ऑथोराइज टू टॉक टू जयशंकर ऑल्सो एंड कन्वे के यू आर रेडी इफ दे स्टॉप। आई से यस ब्रदर यू कैन। और उन्होंने मुझे वापस फ़ोन भी किया। प्रिंस फैसल ने को 20-25 में फ़ोन किया कि मैंने जयशंकर साहब को ये कह दिया है। तो बात यह है कि अगर ये उन्होंने अपना किरदार अदा किया है और वो क्रेडिट लेते हैं, 13 दफ़ा ले लें, 130 दफ़ा ले लें, हमें उसको वेलकम करना चाहिए। और उनके बेटे हकीम मोहम्मद अदनान जो अपनी खानदानी हिकमत से वाबस्ता रहते हुए अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ आवाम की बीमारियों को पहचान कर उन्हें शिफायाब कर रहे हैं। हर रोज़ सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक हिकमा हर्बल हेल्थ केयर, जिसका पता है किला गोलकुंडा रोड बिसाइड MSK फंक्शन हॉल, मोहल्ला